today we are going to learn a very important thing. आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय देखेंगे। We are learning about anger. हम गुस्से के बारे में सीख रहे हैं। I'll continue with that subject. मैं इस विषय को जारी रखूंगा। But before that, पर उससे पहले I will also teach you about one important emotion which must be taken care of. एक और ऐसी महत्वपूर्ण भावना है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। First thing we must know अब पहली बात आपको पता होनी that चाहिए God has supplied all our needs by His grace. कि परमेश्वर ने अपनी कृपा के द्वारा हमारी सभी जरूरतों का प्रबंध कर रखा है। Amen. Amen. That is free gift और वो उसका मुफ्त का दान है। based on His unconditional love for us. और परमेश्वर ने ये दान बगैर किसी शर्त के अपनी प्रीति के आधार पर हमें दिया है। It's for those who are not deserving. ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो इसके लायक नहीं है। Yet because we have put our faith in Jesus, पर क्योंकि हमने अपने विश्वास को यीशु में डाला है, we can enter into the grace of blessing. और यही कारण हम आशीर्वादों की कृपा में प्रवेश कर पाते हैं। Amen. Amen. So that should be settled. देखिए ये बात पहले ही मन में ठान लीजिए। And now if we are sick, और यदि अभी आप बीमार हैं, if we are having problems, मन में समस्याएं हैं, if we are not blessed, यदि आप आशीर्वादित नहीं हैं, we need not look to God. तो हमें परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत नहीं है। In a sense, एक मायने में that is holding the blessing. मानिए कि मानो परमेश्वर आशीर्वाद रोके No, हैं। नहीं, it is we who are interfering in the blessings God wants to bless ये us हम with. है जो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देना चाहता है, हम उसमें रुकावट डालते हैं। Amen. Amen. Because God will never interfere. क्योंकि परमेश्वर कभी दखल नहीं देगा। Maybe we are ignorant of God's word, हो सकता है कि ये लोग परमेश्वर के वचन के प्रति अज्ञानी हैं, or we are not rightly dividing the word of truth. या हो सकता है कि ये वचन जो सत्य का वचन उसका सही रीति से विभाजन नहीं Our करते। belief is on the हो traditions. सकता है कि हमारा विश्वास परंपराओं पे We are है। walking more in the sensual realm. हो सकता है हम इंद्रियों के सहारे ज्यादा So, चलते हैं। these are the areas we have to see. तो ये सारे भाग है जिसे हमें तपासना है। But preachers have been teaching us to look to God. Why is He not giving? प्रचारक हमसे अक्सर कहते हैं कि परमेश्वर की ओर देखो कि वो क्यों नहीं दे रहा। That's a totally different message. ये पूरी तरह से अलग संदेश है। We must know one thing. एक बात हमें पता होनी There are चाहिए only two believing systems कि दो ही आस्था के केंद्र है in the whole world, संपूर्ण जगत में, including Christianity. और उसमें मसीह धर्म भी शामिल है। One is और पहला है grace कृपा का, and one is law. और दूसरा है व्यवस्था का। These are the two religions of the ये world. दो धर्म है जिस पर सारा जगत स्थापित है। If you could just temporarily put the name religion for Christianity. यदि हम थोड़े समय के लिए मसीह को भी धर्म से जोड़े, मसीह जीवन को भी, तो हम कह सकते हैं ये Only two, केवल दो ही आस्था के केंद्र grace है। and law. एक जो धर्म ऐसा है जो विश्वास पे टिका है, और दूसरा जो कामों पे टिका है। Grace requires faith और कृपा के लिए विश्वास का होना जरूरी है, and law requires works. और व्यवस्था के लिए कामों का होना जरूरी है। That's all. बस इतना ही। Amen. आमीन। So when you're hearing the message, तो जब आप संदेश सुनते हैं it is very easy to discern तो परखना बहुत ही आसान है what the preachers are preaching. कि प्रचारक क्या प्रचार कर रहे हैं। Is it the grace or law? क्या ये कृपा का संदेश है या कि व्यवस्था का संदेश? That is very important. अब ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। If they're emphasizing on you, यदि वो आपके कामों पर जोर देते हैं, then it's based on law. तब तो वो संदेश व्यवस्था का संदेश है। If they emphasize on Jesus' finished work, यदि वो यीशु के समाप्त कार्य पे जोर देते हैं, the focus is on Him. तब तो परमेश्वर पर इसका लक्ष्य है। Amen. आमीन। So, you know what to hear, what not to hear. अब आपको पता होना चाहिए कि क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। Law messages will bring you into bondage. और जो व्यवस्था के संदेश है आपको बंधन में ले आएंगे, Grace messages will give you freedom. पर कृपा के संदेश आपको आजादी देंगे। Amen. आमीन। So it's so simple. तो ये इतना आसान है जानना। Okay, now there are some things in our lives, हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें though हैं cannot be seen from इसके externally, बावजूद कि बाहरी रूप में वो नजर नहीं आती, we have to solve those issues. पर जरूरी कि उन मामलों को सुलझाया जाए। Now let us see one of the emotions which we must not keep, अब आइए हम देखें एक ऐसी भावना जिसे मन में हमें नहीं रखना है, which will be a barrier. और जो हमारे लिए रुकावट पैदा करेगी। Yesterday, Holy Spirit told me, और कल की बात है पवित्र आत्मा ने which I'll मुझसे teach you कहा, on Tuesday, और जो बात मैं आपको मंगलवार को सिखाऊंगा, if God wills. यदि परमेश्वर चलाए। Because usually I don't give the same message
which I speak on Saturday here and Tuesday, क्योंकि आमतौर पे जो संदेश मैं शनिवार को पूना में देता हूँ वही संदेश यहाँ पिंपरी में नहीं देता, because as Holy Spirit wants, I just am flexible. क्योंकि जैसे पवित्र आत्मा चलाना चाहता है वैसे मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलता हूँ। I was speaking about one emotion मैं एक भावना के विषय में कह रहा called था violence, और जो है हिंसा की भावना, and that violence we must never keep. और इस तरह की हिंसा की भावना हमें कभी अपने अंदर नहीं रखनी है, That will hinder healing. और ये आपको कभी आरोग्य नहीं दे पाएगी। Healing grace will not flow आरोग्य की कृपा आपके अंदर बह नहीं पाएगी, because violence is of the devil. क्योंकि हिंसा शैतान से है। In Ezekiel 28, God told him, और एजिकल 28 में उसने कहा Satan, you're filled with violence. कि शैतान तो हिंसा से भरा है, So you cannot have that violence in you, देखिए आप वो हिंसा अपने अंदर नहीं रख सकते which hinders healing. जो कि आरोग्य को उतरने नहीं Those who are देती। looking for a very important healing in your life, जो अपने जीवन में आरोग्य पाना चाहते it हैं, could be emotional, physical, or anything. हो सकता है वो भावुक हो, वो शारीरिक हो या मानसिक हो, यदि आपको आरोग्य चाहिए Check your life. तो अपने जीवन को तपासिए Don't keep violence. और हिंसा मत रखिए। I'll speak more about this और मैं इसके विषय में अधिकतर कहूँगा, hopefully on Tuesday. हो सकता है मंगलवार को Okay, or some other day. या किसी और दिन So पर। these are the emotions you must not keep. तो इस तरह की हिंसा है जो हमें नहीं रखनी है। Now, last time I shared with you अब पिछली बार हमने आपसे कहा James था 3:16. याकूब 3:16, For where there is envy, क्योंकि जहाँ पर जलन होती है, first is envy, अब पहले है जलन, jealousy. जलन होती है जहाँ पर। If you have jealousy in your heart, यदि मन में जलन है, jealousy cannot be seen. अब जलन दिखाई नहीं देती, So you do nothing तो आप पता भी नहीं कर पाते कि मन में जलन है, because it cannot be seen from outside. क्योंकि बाहर से ये दिखाई नहीं देती, It is there. पर वो मौजूद है। But many have not handled jealousy, पर कई लोगों ने इस मामले को सुलझाया नहीं है and it went on increasing, और यही जलन बढ़ती बढ़ती चली गई and it brought many evil work of और the devil बहुत in your सारे life. बुराई वाले काम जो शैतान करता है आपके जीवन में अब जलन के द्वारा हो रहे हैं। Many wonder why the devil works in my family, in my home, in my spouse or my children or anywhere. अब कई लोग सोचते हैं कि मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे पति, मेरे बच्चों में शैतान क्यों काम कर रहा है? Because of some of the things that belong to darkness which we keep. क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो अंधकार से जुड़ी है और ऐसे अंधकार वाली बातें आपने मन में रख ली है। Remember one thing, एक बात याद रखिए when we were not saved, कि जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था, we were in the kingdom of darkness, हम अंधकार के राज्य में थे and we were slaves of sin and Satan. और पाप और शैतान इनके हम गुलाम थे। Means we had no power इसका मतलब हमारे पास शक्ति नहीं to थी fight the devil, ताकि शैतान का मुकाबला कर to सके, fight darkness, ताकि अंधकार का to मुकाबला fight कर सके, evil. ताकि बुराई का मुकाबला There कर are good सके। people in this world. इस दुनिया में अच्छे लोग हैं They want to do good, जो अच्छा करना चाहते हैं, but yet instead of doing good, they do bad. पर उनके बस में नहीं होता, अच्छा करना चाहते फिर Why? भी बुरा कर देते हैं। क्यों? Living in the kingdom of darkness, क्योंकि अंधकार के राज्य में रहते they have हुए no power आपके पास शक्ति ना to होगी overcome the evil one. ताकि बुराई पर जय पा सके। Amen. Amen. There are good people. तो ऐसे अच्छे लोग Even हैं। Paul says, यहाँ तक कि पौलुस कहता I want to है do good, कि मैं अच्छा करना चाहता हूँ, but I cannot do it. पर अच्छाई मुझसे बन नहीं What I पड़ती। don't want to do, that I do. पर जो नहीं करना चाहता वही मैं What करता I हूँ, want to do, that I don't do. पर जो मैं अच्छा करना चाहता हूँ वो मैं नहीं Because of the करता, nature of sin. क्योंकि पाप का स्वभाव हमारे अंदर बसा है। Sin overcomes you and stops you doing good. और पाप आप पे जय पाता है और अच्छाई करने नहीं देता आपको। That's why what did Jesus do? और यही कारण है प्रभु यीशु ने क्या किया? He brought light. तो यीशु प्रकाश लेकर आए Light overcomes. और प्रकाश जय पाता When he है। comes into your life, जब वो आपके जीवन में आ जाता है you become an overcomer. तो आप जयवंत हो जाते हैं। After God coming in you as a light, और परमेश्वर जब प्रकाश के तौर पे आपके जीवन में आ जाते didn't हैं, keep you in the spiritual darkness. He didn't keep you in spiritual उसने darkness. आपको अंधकार के राज्य में नहीं रखा। In Colossians 1:13, कुलंसियों He 1:13, removed you. उसने उस राज्य से आपको बाहर निकाला। Amen. आमीन। You're out of darkness. आप अंधकार से बाहर आ चुके हैं। A light person cannot be in darkness. एक प्रकाश वाला व्यक्ति अंधकार में नहीं रह सकता। You're either in darkness or light. या तो आप प्रकाश है नहीं तो अंधकार है। Now you have power over the devil. अब हमारे पास शैतान के ऊपर शक्ति है। Amen. आमीन। But living in darkness, you don't have power over darkness. पर अंधकार में रहते हुए अंधकार के ऊपर आपकी शक्ति नहीं चलेगी। You cannot fight the devil if you have anything of the devil. यदि शैतान का कोई सामान आपके अंदर है तो आप शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। That's what Jesus said. यही तो यीशु ने कहा Satan is coming. कि शैतान आया है
but we have nothing in common. पर उसका और मुझ में कोई साझेदारी नहीं है। He can do nothing वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा because I don't सकता have anything of him. क्योंकि उसका कोई सामान मेरे अंदर नहीं है। That's why we have the blood of Jesus available, और ये कारण है हमारे पास प्रभु यीशु का लहू उपलब्ध है that we don't have to keep darkness. कि हमें अंधकार में रहने की जरूरत नहीं। We must check what is darkness हमें तपासना है कि अंधकार क्या from क्या the है book of light. और प्रकाश की पुस्तक से, That's the word of God. और जो कि परमेश्वर का वचन God है। tells you, परमेश्वर आपसे this कहता is है darkness. कि ये अंधकार Don't keep है, it. इसे मत लीजिए, Remove it. इसे निकालिए, Because you will not have power over darkness. नहीं तो अंधकार के ऊपर आपकी शक्ति नहीं चलेगी। Amen. आमीन। You don't give the devil right when you cast off darkness. जब आप अंधकार को बाहर निकालते हैं तो आप शैतान को कोई अधिकार नहीं देते। It's so simple. ये कितना आसान है। So that's what we are going to consider. और यही बात पे हम ध्यान देंगे। You don't have to do anything. आपको कुछ भी करने की It's not जरूरत that नहीं। now अभी पहाड़ पे जाने पड़ेगा, खुद को मार के लेने पड़ेगा, फास्टिंग करने पड़ेगा, रोड, nothing like that. ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। After the cross, क्रूस के बाद you don't have to do anything. आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। You have to do only one thing. आपको केवल एक काम करना है Know what God says we must not keep and resist it. कि जानिए परमेश्वर जो कहता है आपको नहीं रखना है उसका सामना करके निकाल फेंकिए। Amen. Amen. It's so ये easy. कितना आसान है। You know, preachers have made it difficult. प्रचारक लोगों ने ये बात मुश्किल बना दी है Oh, you fast, you pray, you कि cry, आपको you do उपवास this. रखना पड़ेगा, ताड़ना लेनी पड़ेगी, No, 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 no. आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, After the cross, क्रूस के बाद you just must have the right knowledge. आपको सिर्फ सही ज्ञान पाना है। What God says darkness, I say darkness. जो Out. परमेश्वर अंधकार कहता है मैं भी अंधकार कहता हूँ, बाहर निकल। What you should not keep, resist. और जो आपको नहीं रखना है उसका सामना कीजिए। Jesus has done everything. यीशु ने सब कुछ कर दिया है। Amen. Amen. You don't have to fight it out आपको लड़ने की जरूरत नहीं Just उसे have the पाने right के लिए। knowledge. केवल सही ज्ञान पाइए and resist it. और उसका सामना कीजिए। Amen. Amen. That does not belong to me. कि ये बात मेरे हिस्से की नहीं है, मेरे भाग में नहीं है, That does not belong to me. ये मेरा नहीं है। I am delivered. मैं छुटकारा पाया I am हुआ हूँ, free. मैं आजाद हूँ। Hello, did you understand? क्या आप समझ पा रहे It's हैं? so simple. ये कितना आसान है जानना। The Lord has made it simple. प्रभु ने ये बात आसान बनाई है। So it's not struggling or striving. तो ये संघर्ष करना या मेहनत करना नहीं है। That comes under the message of law, ये तो व्यवस्था के नीचे वाला संदेश है which many have been hearing. और जो कई लोग सुन रहे And that's why हैं they are frustrated in life. और ऐसे संदेश सुनकर लोग अपने जीवन में तनावग्रस्त हो चुके हैं Frustrated, tired. और तनावग्रस्त हो चुके हैं, थक चुके हैं, परेशान हो That's why चुके they don't हैं। want to come to God. और यही कारण है वो प्रभु के पास आना They नहीं don't want to come चाहते, to church. वो कली से आना नहीं They चाहते। think, oh, God puts more burdens on उन्हें me. लगता है कि परमेश्वर और बोझ मुझ पे डालेगा। That's a wrong message you're पर hearing. ये गलत संदेश है जो आप सुन रहे The हैं। Lord said, come to me. प्रभु ने कहा मेरे पास आओ I will carry your burden. और मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा। Amen. आमीन। I will give you rest. मैं तुम्हें विश्रांति आराम दूंगा, I will give you peace. मैं तुम्हें शांति दूंगा। If you are struggling and striving, यदि आप संघर्ष और मेहनत कर रहे हैं you must check what you are hearing. तो आप तपासिए कि आप क्या सुन रहे If you हैं। are frustrated, यदि आप तनावग्रस्त हैं, थक चुके हैं, you're tired of God, यदि आप परमेश्वर को लेकर थक चुके हैं, angry at God, परमेश्वर को लेकर गुस्सा है, check what you are hearing. तो जांचिए आप क्या सुन रहे हैं। That is very important. ये जांचना बहुत जरूरी है। Amen. आमीन। Okay. James 3:16, last time we were saying, 3:16 पिछली बार हम देख चुके where हैं there is envy, कि जहाँ जलन होती है, we will see strife and other things later on. अब झगड़े आगे चल के ये विषय हम उठाएंगे Because everything has to be dealt with. क्योंकि हर चीज को खुलकर बताना जरूरी है। Envy, जलन, where there's envy, जहाँ जलन होती है, can you see envy? क्या आप जलन को देख सकते हैं? देख नहीं सकते ना, वो अंदर है। कोई तुमसे अच्छा है तो थोड़ा जलन होता है, हाँ? Someone looks more beautiful than you. अब कोई आपसे ज्यादा सुंदर दिखता है, Someone wears a better dress than you. हो सकता है किसी ने आपसे अच्छे कपड़े पहने हैं, हाँ? Still, कितना अच्छा दिखता है, but अंदर से हाँ, तो मन में जलन भर जाती है। is there. तो वो जलन मौजूद है मन You cannot में, keep it. आप उसे नहीं रख सकते, You cannot keep it. आप जलन को नहीं रख सकते। So this is a negative emotion. तो ये नकारती भावना है, It is of sin nature. तो ये पाप का स्वभाव है। We have a new nature. पर हमारे पास नया स्वभाव है। 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians If 5:17 any man be in Christ, he is a
new creation. यदि कोई मनुष्य मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। This is not of the new creation. और ये नई सृष्टि का स्वभाव नहीं है। What is not of the new creation, और जो बातें नई सृष्टि से जुड़ी we have नहीं no है right to keep it. तो आपके पास हक नहीं कि उन बातों को रखें, It is not there, क्योंकि वो नहीं है। but you could allow it पर आप उसकी अनुमति दे सकते हैं and you could keep it और आप उसे रख भी सकते हैं, because God doesn't forcefully remove it. क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती उन भावनाओं को नहीं निकालता। Amen. Amen. You can allow it. और आप उसे रख सकते हैं। Maybe you have no knowledge. हो सकता है आपको इसकी जानकारी नहीं You है let it keep burning in your life. और हो सकता है कि आप इन जलन की भावनाओं को मन में जलाए It will रखें। destroy you. ये बात आपको बर्बाद कर देगी। That's what we're going to see today. और यही बात हम आज देखेंगे। Envy means jealous. आप जानते हैं Jealousy. ईर्ष्या का मतलब है जलन। ईर्ष्या मतलब जलन। We can abide in the blessings of the Lord हम चाहे तो परमेश्वर के आशीर्वाद की भरपूरता का आनंद ले सकते because हैं, God has brought us in the place of blessing. क्योंकि परमेश्वर ने आशीर्वाद के स्थान में हमें रखा है। We have the blessings of Abraham हमारे पास अब्राहम के आशीर्वाद है, because God blessed Abraham and his seed, that is Christ Jesus. क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंश को, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उसके द्वारा सभी को आशीर्वादित किया है। We are in Christ, so we are blessed. तो हम मसीह में इसलिए हम आशीर्वादित हैं। So we can remain in the blessing, हम चाहे तो आशीर्वादों में बने रह but सकते हैं, to keep the blessing operating in our lives, पर यदि हम चाहते कि आशीर्वाद हमारे जीवन में कार्यगत होते we रहे must keep our hearts free from envy. तो बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को जलन से साफ रखें। After we hear this message, इस संदेश को सुनने के बाद I'm telling you, मैं आपसे कहना चाहूंगा, you will not allow envy. तो आप मन में जलन को जगह नहीं देंगे, Whenever the envy comes, you will refuse it. और जब भी जलन पैदा होगी आप उसका इनकार करेंगे, You will resist it, आप उसका सामना करेंगे, knowing it is not from ये God, जानते हुए कि ये जलन परमेश्वर से नहीं knowing है, we must not keep it, ये जानते हुए कि हमें जलन को मन में नहीं रखना knowing है, it does not belong to the heavenly nature. और ये जानते हुए कि ये जलन स्वर्गीय स्वभाव का भाग नहीं है। We have a godly nature. हमारे पास दिव्य स्वभाव है, We have a heavenly nature. हमारे पास स्वर्गीय स्वभाव है, It does not pertain to that nature. और ये जलन उस स्वर्गीय स्वभाव से जुड़ी नहीं है, It is of darkness. ये अंधकार की है, Anything of darkness, और जो कुछ अंधकार I से है refuse to keep it in Jesus' name. मैं उसे रखने से इनकार करता हूँ यीशु के नाम में। Amen. आमीन। That's why one by one we must learn this. तो एक एक करके जरूरी है कि हम इन बातों को सीखें। When we allow our hearts to be filled with envy, जब हम अपने मन को जलन से भरने देते हैं we stop the blessing from working in our lives. तो हम आशीर्वादों को अपने जीवन में काम करने से रोक देते So हैं। it's very important that we examine तो बहुत जरूरी है कि हम जांचें our hearts, अपने मनों को, guard our hearts, अपने मन की रक्षा करें and eliminate envy. और जलन को निकाल फेंकें। Envy is a thing that will come anytime. देखिए जलन एक ऐसी चीज है जो कभी भी आ सकती है। See, by the course of this message, you'll understand. अब इस संदेश के दौरान आप समझ पाएंगे छोटे छोटे टाइम के बाद envy आ सकता है. कि छोटी छोटी बातों को लेकर मन में जलन आ सकती है। See, people envy. Remember one thing. People envy only those who are successful. अब देखिए लोग उन्हीं को देखकर चलते हैं जो सफल होते हैं। तुम एक बेगर को envy करेगा? क्या भिखारी को देखकर आपको मन में जलन पैदा होती है? नहीं. नहीं। See, when you're successful, someone will envy you. तो जो आप ऊपर उठते हैं, सफलता हासिल करते हैं, तभी तो सामने वाला आपको देखकर जलता है। If you're blessed, यदि आप आशीर्वादित हैं, someone will envy you. तो कोई ना कोई तो आपको देख के जरूर जलेगा। If you're envied, यदि लोग आपको देख के जल रहे that हैं, means इसका मतलब है you have something that they don't have. कि आपके पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है, Or they want what you have. या जो आपके पास है वो भी पाना चाहते हैं, Or they don't want that you should have. और वो नहीं चाहते या फिर कि आपके पास वो रहे। Amen. आमीन। That means it's a good thing someone is envying at you इसका or मतलब यदि envying कोई- you because इसका- you're successful. इसका मतलब कोई यदि आपको देख के जल रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सफल हैं, आप ऊपर उठे हुए हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तो क्यों उन लोग envy करेगा तुम पे? Amen. आमीन। Why don't we think that way? तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? If you envy, यदि आप जलते हैं, that means that shows you have lack. इसका मतलब है कि ये दिखाता है आपके अंदर कमी है, And if you think that way, lack will be your portion. और यदि आप ऐसा सोचते हैं तो घटी आपका भाग बन जाएगी। Amen. आमीन। So if you are envying, यदि कोई आपको देख के चलता है, if you are envying, यदि आप दूसरों को देख के चलते हैं, तुम दूसरे को देख के जलता है, इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ कमी है जो उसके पास है, जो तुम्हारे पास नहीं है.
So if you have that mentality, मेरे पास कुछ कमी है, you will live in that कमी. यदि आपकी ऐसी सोच है कि मेरे पास कुछ कमी है तो आप उस कमी वाली सोच के साथ ही कमी में जिएंगे. Amen. Look Amen. how this envy plays a negative role तो देखिए कैसे जलन एक नकारती भूमिका निभाती and है also a positive role. और उसके साथ एक होकारती भावना भी जुड़ी If है. someone is envying you, that means you have something. यदि कोई आपको देख के जलता है तो इसका मतलब है आपके पास कुछ खास है. Amen. आमीन. Okay, let's go a little further. आइए कि आगे बढ़े. Look at Isaac. अब इसहाक को देखिए. You know, Isaac was blessed because of Abraham. आप जानते हैं अब्राहम के कारण इसहाक आशीर्वादित था. The Bible says Isaac sowed in the land और वचन में लिखा है कि इसहाक ने भूमि में बोया. Where? कब? where there was famine. कब? तब जब अकाल था. Look at this. No one would sow when there is famine. अकाल के दौरान कोई भी बीज बोना नहीं चाहेगा. It's not the land, it is you. अब ये भूमि नहीं है, ये आप हैं. You are blessed. आप आशीर्वादित हैं. Amen. आमीन. It's not that, you know, some family people come. अब कुछ परिवार के लोग ऊपर आते हैं Many times they came, after that they stopped. और कई बार ऊपर आ रहे थे, फिर आना उन्होंने बंद कर दिया. Pastor, प्रार्थना करो, वो घर में बहुत तकलीफ है. प्रार्थना करो दूसरा घर मिलने का. मैं बोला तुम ऐसा घर चेंज करते बैठेगा. Because you think house brings the blessings. क्योंकि हमें It is you who are blessed. क्योंकि हमें लगता है कि घर है जो आशीर्वाद लाता है. नहीं, ये आप खुद है जो आशीर्वादित हैं. Amen. आमीन. It's not the things. ये चीजें नहीं है, You are blessed. आप खुद आशीर्वादित So हैं. whatever you touch is blessed. इसलिए जो कुछ हम छूते हैं वो भी Even if आशीर्वादित there है. is famine in the land, you are blessed. यदि पूरे देश में अकाल भी है तो भी आप आशीर्वादित हैं. So you must know your identity. इसलिए आपको अपनी पहचान पता होनी Who चाहिए I am. कि मैं कौन हूँ. That's very important. ये जानना बेहद जरूरी है. You're not blessed because of something. अब चीजों के कारण आप आशीर्वादित नहीं होते. तो ढूंढते बैठता कौन सा घर आशीर्वाद देता है, कौन सा गाड़ी आशीर्वाद है, कौन सा नंबर प्लेट नंबर डाला तो आशीर्वाद मिलेगा. The people of the world believe that. तो दुनिया के लोग ऐसा विश्वास रखते हैं. ये नंबर डाला 7 7 30 आता. नहीं नहीं 7 2 4 31 आता. हाँ 31 आशीर्वाद. How many are doing that? तो कितने लोग ऐसा कर रहे हैं. हाँ? कितने लोगों ने नंबर प्लेट चेंज किया पैसा देके. वो आशीर्वाद नहीं है. घर का दरवाजा इधर खुलता है, इधर खुलना चाहिए. दूसरा घर देखो. See this. That means you are not blessed. इसका मतलब है आपको नहीं लगता कि आप आशीर्वादित हैं. The Bible says God has blessed you. वचन में लिखा है कि प्रभु ने आपको आशीर्वादित किया है. Amen. आमीन. How many have noticed when you go to a shop, when there are no customers, when you go, many people come. ऐसा नहीं होना चाहिए था. मैं आया तो सब लोग आ गए. इन लोग को भी यही टाइम है क्या आने को. See, you don't know. You don't have knowledge. तो आपको जानकारी नहीं है, आपको ज्ञान नहीं You're है. cursing your own blessing. आप खुद अपने आशीर्वाद के लिए रुकावट पैदा करते हैं. Isn't it? Because you don't know the word. क्योंकि आपको वचन नहीं पता. See, you're cursing your own blessing. देखिए आप खुद अपने आशीर्वादों के लिए श्राप उतारते See, हैं. lack of knowledge, because of lack of right knowledge, you will perish. क्योंकि आपके अंदर सही ज्ञान की कमतरता है, इसलिए आपका नाश हो रहा है. But if you knew the word, पर यदि आपने वचन को it जाना says, होता. "देख, मैं आया तो सब लोग आया." So you carry your identity. देखिए आप अपनी पहचान लेके चलिए. You carry your environment. आप अपने माहौल को खुद लेके चलिए. The blessed environment you are put in. और ऐसा आशीर्वादित माहौल इसमें आपको रखा गया है. You carry Jesus. आप यीशु को लेके चलते हैं. Amen. आमीन. See, that's very important. ये जानना बेहद जरूरी है. You must know who you are. आपको पता होना चाहिए मसीह में आप कौन हैं. You carry your blessing wherever you go. जहाँ कहीं आप जाते हैं अपने आशीर्वादों को खुद लेके चलते हैं. Now here, look at this. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए Isaac sowed in the land कि इसहाक ने देश में बोया where there was famine. और ऐसे देश में जहाँ भारी अकाल था. But the blessing on Isaac पर जो आशीर्वाद इसहाक पे थे, caused him to prosper इन्हीं आशीर्वादों ने उसे सफलता दिलाई. despite the famine. इसके बावजूद कि पूरा देश अकाल के नीचे था. Amen. You read this in Genesis 26, आप ये पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 26 में 1 to 12. You can 1 read. से लेके 12वीं आयत में. So Abraham had passed his blessing on his son Isaac. तो अब्राहम ने अपने आशीर्वादों को अपने बेटे इसहाक पर भेजा. So Isaac prospered तो इसहाक ने उन्नति की despite the bad economic conditions. इसके बावजूद कि उस समय में देश में भारी मंदी छाई थी. Amen. Amen. What you hear from the news? जो आप समाचारों से सुनते हैं, अरे मार्केट डाउन हो रहा है, पैसे का क्रैश हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तुमको कुछ फर्क नहीं गिरता है. Amen. आमीन. I am blessed. मैं आशीर्वादित हूँ.
Because God has blessed me. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीर्वादित किया है। Amen. Amen. I am very different. मैं हटकर हूँ। Don't look at the people and say, तुमको फ्लू आया, मेरे को भी आएगा दिखता है. See, don't say that. ऐसा मत बोलिए। Huh? Many people say that. कई लोग ऐसा बोलते हैं। तुमको फ्लू आया क्या? हाँ यार, आजकल बहुत फ्लू हो रहा है, मेरे को भी देखभाल करने पड़ेगा. You don't know who you are. तो आप जानते नहीं कि आप मसीह में कौन You are हैं। different. आप हटकर हैं। You have the life of God in आपके you. अंदर परमेश्वर का जीवन You have the है। nature of God in आपके you. अंदर प्रभु का स्वभाव The है। law of the Spirit of life in Christ Jesus has made you free from all these. और परमेश्वर की कृपा की व्यवस्था ने इन सभी बातों से आपको आजादी दे दी है। They are under the law of sin and death. वो मृत्यु और पाप की व्यवस्था से You are under जुड़े the law of the Spirit of life in Christ Jesus. और मसीह यीशु में जो जीवन की व्यवस्था है उस जीवन की व्यवस्था से You आप are जुड़े। different. आप अलग हैं Remain in the environment of the Word. और वचन के माहौल में बने रहिए। Amen. Amen. Otherwise, you will forget who you are. नहीं तो आप अपनी पहचान को भूल जाएंगे। You have to continuously look at the mirror of God's Word. लगातार परमेश्वर के वचन के आईने में That you आपको खुद don't को देखना forget who है you are. ताकि आप भूल न जाएं कि आप कौन हैं। You don't come to church for some time. थोड़े समय के लिए यदि आप कलीसिया नहीं You will आते forget who you तो are. आप भूल जाएंगे मसीह में अपनी पहचान को। What you will talk will not be faith. और जो आप करेंगे वो विश्वास से ना होगा फिर। Amen. Amen. Many people don't come to church. कई लोग कलीसिया नहीं आते They don't हैं, have faith. उनके अंदर विश्वास नहीं But they होता know the Bible says ask. They ask without faith. और वो केवल इतना जानते हैं कि वचन में लिखा है मांगो, पर वो मांगते हैं बगैर विश्वास के। See, faith is something. It has to be continuously, look to the Word. आप जानते हैं विश्वास ऐसी बात है जिसको पाने के लिए लगातार वचन पे नजरें गड़ी होनी चाहिए। If your eyes are not on the Word, यदि आपकी नजरें वचन पे गड़ी नहीं है faith won't come. तो विश्वास नहीं Because आएगा, the source of faith is the Word. क्योंकि विश्वास का स्रोत परमेश्वर का वचन You है। will forget if you don't look at the Word. यदि आप वचन को नहीं देखते तो आप भूल जाएंगे, You will forget your identity. आप अपनी पहचान को भूल जाएंगे। Amen. Amen. Because God made the earth, परमेश्वर ने धरती को बनाया, but the devil made the world. पर शैतान ने दुनिया खड़ी की है He made the world according to his plan and purpose, और शैतान ने अपने हेतु और मकसद के आधार पे दुनिया को खड़ा किया है। which is contrary to God's और word. ऐसी बात है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। Why will God say don't love the world क्यों परमेश्वर कहता है दुनिया से प्रेम न कर? if he has made the world? यदि परमेश्वर ने दुनिया बनाई है, The world is a systemized, built up by the devil. और दुनिया की जो पद्धत है वो पद्धत शैतान ने ढाली है। Amen. आमीन। God made the earth, a परमेश्वर beautiful ने earth, सुंदर धरती को बनाया था, but the devil built the world. पर शैतान ने दुनिया खड़ी की है। That's what God said. Don't love the world, neither the अरे- things that are in the world. और ये कारण प्रभु कहता है दुनिया से प्रेम न करना, दुनिया की किसी वस्तु से प्रेम कर। The devil has corrupted everything. तो शैतान ने हर चीज को भ्रष्ट करके रख दिया है। That's why outside the world or out of the world is the church. इसलिए दुनिया के बाहर कलीसिया है। Amen. Or out of the world, हम which is दुनिया not से of the world, is the church. और दुनिया से जो नहीं है, दुनिया का जो नहीं है वो कलीसिया है। Though in the world, but not of the world, is the church. और हम दुनिया में रहते हैं पर दुनिया की नहीं है और ऐसी जगह कलीसिया है। That's why we must come out from our houses and gather in the church. और ये कारण है हमें अपने घरों से बाहर आना है और कलीसिया में इकट्ठा होना है। I always tell my children, मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ, they are single or married, चाहे तुम कुंवारे हो या शादीशुदा हो, don't miss God or don't miss the church. ना ही कभी परमेश्वर को खोना, ना कभी कलीसिया को खोना। Keep that in your mind. ये मन में ठान के रख लो, Whether you're married or unmarried, चाहे आप शादीशुदा हो कुंवारे हो, don't keep yourself away from the church. कलीसिया से अपने आप को दूर मत रखिए। The Bible said it. वचन में लिखा Do है not forsake assembling. कि सभा में इकट्ठा होना बंद न करो। Amen. That's a command. That's और not a ये request. आज्ञा है, परमेश्वर निवेदन या विनती नहीं करता। You will say starting में कुछ नहीं होता, बाद में मैं देखा इनका लाइफ बर्बाद कर देता devil. I have seen their lives after that. तो मैंने देखा जो कलीसिया नहीं आते उनके जीवन की कैसी दुर्दशा हो जाती है। Those who are going to church have grown up. और जो कलीसिया में लगातार आ रहे थे वो बढ़ के सयाने हो चुके हैं, Others have still children. पर बाकी अब भी बच्चे ही हैं। Okay. So there were others who sowed in that same land Isaac sowed. पर दूसरे भी लोग थे जिन्होंने उसी देश में बीज बोया जहाँ इसहाक ने बोया, But they didn't have any harvest. फिर भी उन्हें फसल नहीं मिली, Because you are blessed. क्योंकि आप आशीर्वादित हैं। Amen. आमीन। Look at this. इस पे गौर You कीजिए। see the difference? तो आप फर्क को देखते हैं They sowed, कि उन्होंने भी बोया they didn't receive. पर उन्हें फसल नहीं मिली, You sowed, पर आपने बोया you received. पर आपको यकीनन It's मिलता है। not the land, ये भूमि नहीं है, it is you. पर ये आप है। Amen. आमीन।
It is you. ये आप है। Say, I'm blessed. कहिए मैं आशीर्वादित हूँ, I am blessed. मैं आशीर्वादित हूँ। Glory to God. धन्यवाद यीशु। The Bible says Isaac received 100-fold return. और वचन में लिखा है कि इसहाक ने 100% फसल काटी 100-fold return. और 100 गुना। In the time of famine, अकाल के दौरान 100 गुना फसल आई, when others received nothing, बाकी दूसरों को कुछ भी न मिला। what is the difference? तो इनमें क्या फर्क था? Isaac believed, I am blessed. क्योंकि इसहाक ने विश्वास किया कि मैं आशीर्वादित हूँ। Do you believe क्या that? आप विश्वास करते हैं इस You पर? can come out from any problem. तो आप किसी भी तकलीफ से बाहर आ सकते Let it हैं, take time. चाहे इसमें समय क्यों ना लगे, Keep on believing. पर लगातार विश्वास बनाए There are रखिए। negative things that enter inside, resist it in Jesus' name. और बहुत सी नकारती बातें जो मन में आएगी उनका सामना कीजिए यीशु के नाम में। Amen. I Amen। am blessed. मैं आशीर्वादित हूँ, My husband is blessed. मेरा पति आशीर्वादित My है, wife is blessed. मेरी पत्नी My आशीर्वादित children are है, blessed. मेरे बच्चे My आशीर्वादित family is हैं, blessed. मेरा परिवार My आशीर्वादित home is है, blessed. मेरा घर आशीर्वादित My income is है, blessed. मेरी पगार आशीर्वादित है, I am blessed. मैं आशीर्वादित हूँ। Many barriers will come. बहुत सी Many रुकावटें hindrances आएंगी, will come बहुत सी अड़चनें आएंगी against the faith. आपके विश्वास के विरोध में, Because by faith you overcome these barriers. क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आप उसकी योजनाओं पे जय पाते हैं। Let it take time. चाहे इसमें समय क्यों ना You लगे, can change the आप circumstance. चाहे तो माहौल और हालात को बदल सकते हैं। If you keep on faith, यदि लगातार आप विश्वास में if बने you put रहे, your guard down, यदि आप अपने शस्त्र को नीचे रख the देंगे, circumstances will overpower you. यदि आप अपने शस्त्रों को नीचे रख देंगे तो हालात आप पे हावी हो जाएंगे। The built-up system of the world is waiting to overpower you. और दुनिया की जो पद्धत है जिसमें दुनिया ढाली गई, ये पद्धत आप पे हावी होने की कोशिश कर रही है, Yeah, everything is there to overpower you, और दुनिया की सारी बातें आप पे हावी होने की to कोशिश make कर you रहे its हैं slave. ताकि आपको गुलाम बना The सके। devil has built the world that way, और शैतान ने इस तरह से दुनिया को खड़ा किया to है make you its slave. ताकि आपको अपना गुलाम बना सके। Only by faith you resist it. केवल विश्वास के द्वारा आप इसका विरोध कर That's what the पाते Bible हैं। says. इसलिए वचन में लिखा है You resist the world by faith. कि आप इस जगत या संसार पे विश्वास के द्वारा जय पाते हैं। Things that come against you, वो बातें जो आपके खिलाफ आती है, you can put them down. आप चाहे तो उन्हें नीचे गिरा सकते हैं। Amen. Amen. See, faith in action. Faith is active. देखिए, विश्वास हरकत में है, विश्वास सक्रिय है, It's not passive. विश्वास निष्क्रिय नहीं It's है, not crying. विश्वास रोना नहीं है। God doesn't want you to see you crying. परमेश्वर आपको रोते हुए देखना नहीं In चाहता। the Old Testament, okay, पुराने करार में ठीक था, but not in the New पर Covenant, नए करार में नहीं। where he has defeated the devil वहाँ प्रभु यीशु ने शैतान को हरा दिया and है forces of darkness. और अंधकार की शक्तियों को हरा He दिया है। rose up वो जी उठा and showed that you're victorious और now. बताया कि आप जयवंत हैं। Amen. आमेन। Now he's not going to put them down. They are down already. अब वो पहले से आपके नीचे हैं, दबे हुए हैं। He's not going to put anything down. अब वो कुछ नीचे नहीं गिराएगा, They are down. वो पहले से ही नीचे हैं। When he rose up जब from वो the जी cross, उठा क्रूस पर से, everything is down. तो सब कुछ नीचे आ गया है। He is above. वो सभी के You ऊपर are है। above. आप ऊपर हैं, You are not below. आप नीचे नहीं You have the हैं। above life. आपके पास ऊपर वाला जीवन है। What is the meaning of born again? अब नया जन्म का मतलब Born क्या from है? above. ऊपर का जन्मा। You have an above life, आपके पास ऊपर का जीवन not है, the down and below आपके life. पास नीचे और धंसता हुआ जीवन नहीं है। Amen. Amen. See, it requires revelation देखिए, इसके लिए प्रकटीकरण का होना जरूरी and है। then standing on faith और based on that विश्वास। revelation. और तब जो प्रकटीकरण आपने पाया है उस पर विश्वास से आपको ठहरना है। Amen. Amen. Why did Isaac sow? अब क्यों इसहाक ने बोया? Did you ever think, why did he sow? कभी आपने सोचा है कि उसने क्यों बोया? लोग बोले रहेंगे, अरे फैमिन है, तुम अभी कैसा सो करता है? जहाँ बारिश ही नहीं हो रही थी, अकाल छाया था, ऐसे देश में उसने क्यों बोया? We are experts, we know. हम बहुत ही माहिर हैं, तजुर्बेकार हैं, हमें पता है ऐसे देश में बोना हम नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस से बोलता है, हमने ये काम किया है बहुत सालों से, हमको मालूम है ना. Don't sow. कि ऐसे देश में बोना नहीं चाहिए, ऐसी खेती में बोना नहीं चाहिए जहाँ बहुत सालों से बारिश ही नहीं हो रही है। Whose report you'll believe? तो किसके समाचार पर आपका भरोसा है? Isn't it? ठीक है Look ना? at this. That means Isaac had that mentality. इसका मतलब है इसहाक के अंदर उस तरह की सोच थी। No, I am blessed. नहीं, मैं I have आशीर्वादित the हूँ, blessing of Abraham. मेरे पास अब्राहम के आशीर्वाद है। You know how strong was this identity in him? तो देखिए, वो अपनी पहचान में कितना बलशाली और मजबूत हो चुका था। Amen. आमेन। See, strengthen your identity. अपनी पहचान को मजबूत बनाइए। The devil will want to rob your identity. शैतान आपकी पहचान को चुराना That's why चाहेगा। every time you tell Jesus, if you are the Son of God, देखिए, शैतान ने हर बार यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है,
He wants to rob your identity. वो आपकी पहचान को चुराना चाहता है। I know my identity. मैं अपनी पहचान I'm जानता not हूँ। a failure. मैं नाकामयाब नहीं हूँ, I'm a success. मैं सफल हूँ। Amen. Amen. It takes time. इसमें समय लगता है। If you have been hearing negative messages, यदि लगातार आप नकारात्मक संदेशों you को have built सुनते आ a रहे negative mindset. तो उस तरह की सोच आपने बांध ली It will है, take time तो आप समय लगेगा to remove that negativity from your ताकि mind आपके जीवन से आप वो नकारात्मक बातों को दूर कर सकें and then bring you into the right mentality. और तब सही सोच को पैदा करें। इसमें It समय takes लगेगा, time. तो इसमें समय लगेगा। तुम 2 दिन आएगा, वापस से वो पुराना जगह जाएगा। You will never come up in life. नहीं तो आप जीवन में कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। Amen. Amen. You not depend on someone. आप किसी और पे निर्भर नहीं है। If you are not standing by the identity God gave you, no one can help you. यदि परमेश्वर ने जो पहचान आपको दी उस पहचान पे आप खुद नहीं ठहरते तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं गिर गया, मैं नहीं उठ सकता, कोई नहीं वो उठाने मांगता। You have to get up. तो आपको खुद उठना है। Amen. Amen. Only the word can do that for और केवल you. वचन ये काम आपके लिए कर सकता है। So he received 100-fold. तो उसे 100% फसल मिली। Famine or economic downturn or anything चाहे अकाल हो, बाजार में मंदी छाए, इसका असर cannot आप पे ना stop होगा। the blessing from working in your life. चाहे अकाल हो या बाजार में मंदी छाए, पर ये बात है परमेश्वर के आशीर्वादों को आपके जीवन पे Blessing बहने से is रोक working नहीं in my सकती। life. आशीर्वाद मेरे जीवन में काम कर रहे Blessing is हैं। working in my life. आशीर्वाद मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। Can you say that? क्या आप ऐसा कह सकते Many हैं? people cannot say that कई ऐसा कह नहीं पाते because they are so much in the sense realm, क्योंकि वो इतनी इंद्रियों के जगत में उतर आए हैं, because they require faith to say that. क्योंकि ये कहने के लिए विश्वास चाहिए। If you have been pushed down, depressed, looking continuously, seeing and believing, feeling and believing, touching and believing, sensing and believing, it's very difficult to say I'm blessed. यदि आप लगातार इंद्रियों के सहारे चल रहे हैं, देखकर विश्वास करते हैं, सूंघकर, चखकर, स्पर्श करके विश्वास करने की आदत हो गई है, तो फिर विश्वास के सहारे कहना कि मैं आशीर्वादित हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। Some are beaten down अब कुछ लोग नीचे पीटे गए हैं because of unbelief. अविश्वास के कारण। And even when we say I'm blessed, उन लोग को उतना गट्स ने या कॉन्फिडेंस ने बोलने को मैं और जब हम कह भी देते हैं कि कहिए कि मैं आशीर्वादित हूँ, तो उनके अंदर वो धाड़स, वो भरोसा, वो आत्मविश्वास पैदा नहीं हो पाता है कि मुंह खोल के कह पाए कि मैं आशीर्वादित Satan हूँ। has beaten them down so much और शैतान ने इतना पीट कर उन्हें नीचे गिरा दिया and they have है been hearing the negative messages क्या वो लगातार नकारात्मक संदेश सुन रहे हैं that they have no faith to say I'm blessed. कि अब उनके अंदर वो विश्वास ही नहीं बचा है कि कह पाए कि मैं And the आशीर्वादित हूँ। devil also fears because the moment they say I'm blessed, faith starts to lift you up. और शैतान भी घबराता है और डरता है कि कहीं वो ऊपर ना उठे, क्योंकि जिस क्षण वो कहेंगे मैं आशीर्वादित हूँ तो विश्वास उनके अंदर हरकत में आके काम करने लगेगा। Amen. That's why he Amen. fears when the word is sown. He doesn't want you to understand, so he picks it up, removes the word that otherwise you'll start believing when the word remains in your heart. और यही कारण है शैतान बहुत ही घबराता है जब वचन बोला जाता है तो वो आपके अंदर वचन बना नहीं रहने देता है, पर उठा के ले जाता है। उसे विश्वास है यदि वचन बना रहेगा और आप कहीं समझ के विश्वास करने लगेंगे, तब आपके आशीर्वादों को उतरने से कोई नहीं रोक पाएगा। Now let me show you this verse. अब आइए ये वचन आपको बताना Later on चाहूंगा। it says in the 14th verse, और आगे चल के 14वीं आयत में लिखा है Isaac became so wealthy कि इसहाक इतना धनवान हो गया that the Philistines envied him. कि उस देश के फिलिस्ती लोग उसे देखकर जलने लगे। वो इतना अच्छा अमीर हो गया तो वो लोग सब वहां के लोग जलन होने लगा। See, envy is because you are prospering. इसलिए लोग आपको देख के जलते हैं क्योंकि आप उन्नति कर रहे हैं। It is very common in the world. और दुनिया में ये बात बहुत ही आम है, It is very common. बहुत ही आम है। They will not even fight it, resist it. यहाँ तक कि वो इसका विरोध या सामना भी नहीं करेंगे। In fact, they will nurse it and they will make it to grow और वो इस चीज को रखेंगे, उसे पाल पोस के बड़ा करेंगे, because they don't know that envy is destructive. क्योंकि वो जानते नहीं कि जलन विनाशकारी है। Amen. They Amen. don't know. वो नहीं जानते। Are you happy that we know it? पर हम खुश हैं कि हमें ये बात पता लगी है। Amen. Amen. Good. God's word reveals it. कि अच्छी बात है, परमेश्वर का वचन बातों का खुलासा That करता this है envy is not of the new nature. कि जो जलन है ये स्वभाव नए स्वभाव का हिस्सा नहीं है, It is of the old ये nature. पुराने स्वभाव का हिस्सा था। It is of the sin nature. ये पाप के स्वभाव का हिस्सा था। It's of the devil's ये nature. शैतान का स्वभाव है। Who put this nature? किसने ये स्वभाव आप में डाला? Satan. ये शैतान ने आपके अंदर डाला है। From where did sin come?
पाप कहाँ से आया? Holy Spirit made me to understand. पवित्र आत्मा ने ये बात मुझे समझाई Satan birthed it in his heart. कि पाप का जन्म शैतान के हृदय में हुआ It was birthed in Satan's heart. और शैतान के हृदय में पाप का जन्म हुआ। As someone said, जैसे किसी ने कहा, after the message, one sister came up and said, Pastor, after hearing my message on the devil doing this, devil doing that, she said, why did God make Satan? और एक बार जब मैं संदेश दे रहा था कि शैतान ऐसा करता है वैसा करता है, तो एक बहन संदेश के बाद ऊपर आई और मुझसे पूछा कि फिर परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया? God didn't make Satan. पर परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, He made Lucifer. उसने लूसीफर नामक स्वर्गदूत को बनाया। But Lucifer chose to become Satan. और उसी लूसीफर ने चुना कि वो शैतान बनेगा। Amen. Amen. When I post on the Facebook, they write, say, angels are robots. अब कई लोग जब मैं संदेश डालता हूँ फेसबुक पर तो लिखते हैं कि जो स्वर्गदूत है वो यंत्र मानव है। They are not robots. वो कठपुतली नहीं है। If they were robots, Satan would have not sinned. और यदि वो परमेश्वर के हाथ की कठपुतली होता तो शैतान ने कभी पाप न किया होता। God never makes anything evil. परमेश्वर कभी किसी बुराई को जन्म नहीं देता। He is good. वो भला है। He is light. वो प्रकाश है। Many say, why does God judge people अब कई if लोग He कहते loves? हैं कि परमेश्वर यदि इतना प्रीति से भरा है फिर लोगों का न्याय क्यों Many करता people है? don't understand God's तो judgment. कई लोग परमेश्वर के न्याय को समझ नहीं We think पाते। according to human thoughts. आप इंसानी विचारों के अनुसार परमेश्वर को समझने की God's कोशिश करते judgment हैं। is separating evil from good, परमेश्वर की न्याय का मतलब है वो भलाई से बुराई को अलग करता है, separating darkness from light. वो प्रकाश से अंधकार को अलग करता है, That is called God's और judgment. यही परमेश्वर का न्याय कहलाता है। Hell is a separation और नर्क अलगाव है, from all good. सारी भलाई से बुराई का अलगाव नर्क है। So judgment is just God's तो separation. न्याय का मतलब सिर्फ परमेश्वर अलगाव करता है। So they envied him. तो जो इसहाक को देख के फिलिस्ती लोग जलने लगे। So when you're operating in the blessings, people will envy you. तो जब आप परमेश्वर के आशीर्वाद में लद जाएंगे तो वहाँ लोग आपको देख के जलने लगेंगे। But do you believe that you're blessed? पर क्या आप खुद विश्वास करते हैं कि मैं आशीर्वादित हूँ? Then you will not envy anyone. तब आप किसी को देख कर नहीं जलेंगे। Amen. आमीन। See, your envying shows you don't know who you are. आप जलन रखते हैं इसका मतलब है आप जानते नहीं कि आप मसीह में कौन हैं। You don't know you're blessed. आप जानते नहीं आप कितने आशीर्वादित And हैं। that is what is keeping you from being blessed. और यही बात तो आपको आशीर्वादित होने से रोक देती है। Because a person who envies has a negative mentality. क्योंकि एक व्यक्ति जो जलन से भरा होता है उसकी सोच नकारती होती है And it is wrong. और ये गलत बात है। You must not envy, the Bible says. वचन में लिखा है हमें जलना नहीं है। Envy is a feeling of discontentment अब जलन का मतलब है असंतुष्टता की भावना। about someone's success. किसी की सफलता को देखकर आप असंतुष्ट हैं। Envy causes people to hate others. और जलन के कारण ही लोग दूसरों से नफरत करने लगते And हैं। hate leads to violence. अब जहाँ नफरत होती वहीं हिंसा और झगड़े होते हैं। So, envy causes people to hate others because they are successful. अब जलन इसलिए लोगों के मन में पैदा होती है जब वो देखते हैं कि सामने वाला बहुत ज्यादा सफल है। They want to deprive them of their success. वो चाहते हैं कि ये सफलता ऐसे लोगों से दूर हो जाए। So we must examine our hearts तो जरूरी है कि हम अपने मनों को जांचें to be sure that we are not harboring envy. और ये बात ध्यान में देखें कि हम कहीं ना कहीं मन में जलन को पालतू नहीं रहे। Many come with various problems. अब कई लोगों के जीवन में अलग अलग समस्याएं होती है। It is not so easy to solve people's problems. लोगों की समस्याओं को दूर करना इतना आसान नहीं है। Because many come with not having the right knowledge of God's word. क्योंकि कई लोग जब आते हैं उनके पास वचन के ज्ञान की सही जानकारी नहीं होती। They keep all this. वो ये सारी जलन नफरत And को they मन में expect, बनाए रखते Pastor, हैं। कैसा भी ये सब मैं छोड़ूंगा नहीं, मत तुम कैसा भी आशीर्वाद करो, ऐसा होता नहीं है। हेलो, You cannot say मेरे को वचन विचन नहीं पढ़ने को वो सब नहीं, तुम प्रार्थना करो सब प्रॉब्लम सॉल्व होने का, ऐसा नहीं होता है ना। हेलो, with darkness God cannot put light. जहाँ अंधकार होगा परमेश्वर अपना प्रकाश उतार नहीं पाएंगे। That's why yesterday I gave this message. और कल की बात ये संदेश Many मैंने of दिया these healing evangelists कि कई लोग जो आरोग्य के स्वार्थीकार होते or हैं the healings that men of God do, या परमेश्वर के सेवक जो आरोग्य देते हैं लोगों they को, have this school of healing तो वो आरोग्य की पाठशाला भी रखते हैं। for 1 week, 2 weeks, 1 एक month, हफ्ते, 3 दो months, हफ्ते, 3 महीने, 1 महीने ये पाठशाला में लोगों को जाना पड़ता है। where
they teach them और जहाँ वो इन बीमारों को सिखाते हैं how to repent of your sin, कैसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है, what you should not keep, कौन सी बातें मन में नहीं how to रखनी forgive है, others. कैसे दूसरों को क्षमा करना है, See, all this they teach them. ये सारी बातें वहाँ उन्हें If सिखाई there's any जाती है। curse, break it. यदि कोई श्राप है तो उसे तोड़ Renounce दो it. और उसकी कबूली करके छोड़ दो, Remove all darkness. सारे अंधकार को निकाल फेंको। And then they teach you. और उसके बाद वो उन्हें God सिखाते didn't हैं put that sickness. कि उस बीमारी को परमेश्वर ने नहीं डाला है, Because if they think God put that sickness, क्योंकि यदि लोगों को लगता है प्रभु ने बीमारी they will दी not है, have faith to receive healing. तब उनके अंदर पाने के लिए विश्वास न होगा। That's a barrier. ये तो रुकावट है। So they have to be taught. तो ये बातें उन्हें सिखाई जाती And after है they go through the training, और ये प्रशिक्षण लेने के then they बाद make them to confess the right word. और तब सही वचन की कबूली ऐसे लोगों को करने लगाई And जाती then है। when they, during the time of healing, और तब जब आरोग्य की सभा होती then है pastor, the man of God just lays hands and that person is healed. और तब परमेश्वर का सेवक आरोग्य के लिए प्रार्थना करता है और तुरंत बीमार को चंगाई मिल जाती है। But our case is different. पर हमारा मामला अलग है। अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, जग से आते हैं, उनका नॉलेज अलग है। कोई कोई बिलीव करता प्रभु ने श्राप दिया है, प्रभु ने ये बीमारी दिया है। See, it's very difficult तो हमारे लिए ये काम बहुत to मुश्किल work है, our way through unbelief, क्योंकि अधिकतर लोग जो आते हैं वो अविश्वास से भर which कर is आते हैं standing as a barrier against your faith. और यही अविश्वास आपके विश्वास के लिए बड़ी रुकावट खड़ी कर देता है। But yet we see healing. फिर भी हम देखते हैं लोगों को आरोग्य मिलता है। That means our work is more difficult. इसका मतलब है कि हमारा काम ज्यादा मुश्किल Isn't है, it? ठीक है ना? तुम्हारा इतना गलत विचार से भी हम लोग प्रेयर करते तुम हीलिंग हो जाता है, हाँ? So it's very important what you believe. तो बहुत जरूरी कि आप क्या विश्वास करते You can't say हैं। मैं चर्च नहीं जाता, बाइबल नहीं पढ़ता, वर्शिप नहीं करता, मैं लाइफ कैसे मेरा होगा, कुछ भी करूंगा, मैं क्या मांगता करूंगा, बीमार हो गया पास्टर प्रेयर करो। No, it doesn't happen that way. Some Yes. people are like that. आप कुछ लोग ऐसे कहते हैं। क्या इतना बार आया प्रार्थना क्या? One sister came in Pune church. एक बहन आई थी पूना की कलीसिया Her में belief was totally wrong. और उसका विश्वास ही गलत था। She was going to another church. वो दूसरी कलीसिया जाया करती थी I said, it is so easy for you to be healed. और मैंने कहा तुम्हारे लिए आरोग्य पाना कितना आसान है, But your believing is total confusion. पर आपका विश्वास पूरी तरह से गड़बड़ाया है। I don't know प्रभु ने ऐसा क्यों किया मालूम। मैं बोला यही सोच से तुमको कभी आरोग्य नहीं मिल सकता। If you think that God is put that sickness, you can never believe He can heal you. यदि आपको लगता है कि प्रभु ने ये बीमारी डाली, तब तो आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि वही प्रभु आपको आरोग्य देगा। See, so many confusion तो people's कितना mind. गड़बड़ी लोगों के Because they're मनों में hearing all छाई wrong है, messages. क्योंकि आप गलत तरह के संदेश सुन रहे हैं। Okay. Now let me show you one passage. अब आइए एक संदेश आपको पढ़कर बताऊं। Now regarding Jesus, अब यीशु के विषय में it's good to read the verse अच्छा or the होगा passage. कि हम वो संदेश या Matthew 27:11 to 18. और मत्ती 27:11 से लेकर Let us 18 read the word. अब आइए वचन पढ़े। मत्ती You know, the word is 27 very powerful, isn't it? वचन बहुत ही सामर्थ्यशाली God है। works by His word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम He करता heals है। by His वो word. वचन के द्वारा लोगों को आरोग्य He देता sent है। His word and healed them. उसने अपने वचन को भेजा, लोगों को See, आरोग्य मिला। God does through His word. परमेश्वर अपना कार्य अपने वचन के द्वारा The करता Bible है। says they all came to hear and be healed. और वचन में लिखा है वो सभी आए ताकि सुनकर आरोग्य पा सके। See, उस जमाने के लोगों को मालूम था ऐसा डायरेक्ट नहीं आया आरोग्य ले, नहीं, पहला वचन सुनने का फिर आरोग्य मिलेगा। See, they saw that. तो उन्होंने ये बात होती देखी। That's what the Bible says. Jesus went about teaching, preaching and healing. और वचन में यही लिखा है यीशु गए और ढूंढते गए, पहले शिक्षा देते, फिर प्रचार करते, फिर आरोग्य देते That गए। was His pattern. और ये उनका नमूना था कार्य करने का। Teaching, preaching and शिक्षा healing. देना, प्रचार करना और आरोग्य देना। उस जमाने के लोग मालूम। That's what the Bible says. They all came to hear and be healed. और ये कारण लिखा है वे सभी लोग सुनने और आरोग्य पाने मगर आए। आजकल कैसा है, लास्ट प्रेयर को आएंगे हीलिंग को, बाकी सब दुनिया भर घूमेंगे, चाय भी पी के आएंगे, हाँ तो आरोग्य चालू अलग। अच्छा चलो, सी दिस काइंड ऑफ पीपल, दे वांट हीलिंग ब्लेसिंग। वो केवल आरोग्य आशीर्वाद चाहते हैं। प्रभु वचन के द्वारा मत दे, वचन को साइड में रख, ऐसा ही दे, ऐसा नहीं देता है ना प्रभु। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ पीपल, दे डोंट वांट द वर्ड, अब यही लोगों की सोच है, वो वचन सुनना नहीं दे डोंट वांट टू चाहते, स्टैंड ऑन द वर्ड, वो वचन पे खुद ठहरना नहीं चाहते, अपार्ट फ्रॉम द वर्ड। वो वचन से हटकर आशीर्वाद See, चाहते the हैं। word, the written word, and the living word, that is Jesus, are one. आप जानते हैं कि लिखित शब्द और जीवित शब्द जो कि प्रभु यीशु मसीह, ये दोनों एक है। In heaven, He was called the Word.
और स्वर्ग में उसे वचन कहा जाता था। But when he took the human flesh, पर जो उसने मानवी शरीर धारण किया his name was Jesus. तो उसका नाम यीशु कहलाया। Amen. आमीन। In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर The था Word was with God. और वचन परमेश्वर के साथ था। When God spoke, जब परमेश्वर ने the कहा Word came out and created. और वचन बाहर निकला और निर्माणकारी रूप धारण किया। All things are created by Him. सारी बातें उसी के द्वारा निर्माण की गई By है, Jesus. यीशु के द्वारा। The Word is a creative word. वचन निर्माणकारी शब्द है When Father spoke, the Word created और जहाँ पिता ने कहा यही वचन ने निर्माण किया by the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। Amen. आमीन। So you cannot say, I don't want the Word. तो आप नहीं कह सकते मुझे वचन नहीं चाहिए, You don't have anything. तब तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, Nothing. कुछ भी नहीं। Without Jesus, God doesn't give you anything. बगैर यीशु के परमेश्वर आपको कुछ नहीं देता। तुम बोलेगा मेरे को ना salvation दो प्रभु, Jesus नहीं चाहिए. No. तो आपको उद्धार नहीं मिल सकता, He is the Savior. क्योंकि वो He उद्धार is the करता healer. है, वही He is आरोग्य the दाता है, deliverer. वही He छुटकारा is your देने वाला है, righteousness. वही आपकी धार्मिकता है हमको धार्मिकता दो, प्रभु नहीं चाहिए. He is your righteousness. और वही आपकी धार्मिकता है, He is your healer. वही आपका He आरोग्य is दाता your है, deliverer. वही आपका छुटकारा देने वाला You है। cannot separate anything from Jesus. यीशु से आप आशीर्वादों को अलग नहीं कर सकते। Amen. आमीन। You're connected to the Word. You're connected with every blessing of the Word. आप वचन से जुड़ जाते हैं, वचन के हर एक आशीर्वादों से अपने आप जुड़ जाते हैं। Amen. आमीन। Get connected to the Word. वचन से अपने आप को जोड़िए And you're blessed by the Word. और वचन के द्वारा आप अति आशीर्वादित होते हैं। He sent His Word and healed them. उसने अपने वचन को भेजा, लोगों को Okay. आरोग्य मिला। See, look at this. तो इस पे गौर कीजिए। Jesus knew this. तो यीशु ये बात जानता था, Even the governor knew this. यहाँ तक कि जो वहाँ का गवर्नर था, हाकिम था, वो ये बात जानता था That's why Jesus did not utter a word. और ये कारण यीशु ने एक भी उत्तर नहीं दिया। The chief priests and elders here, तो जो मुख्य याजक और यहाँ पर पुरनी थे, they were jealous of वो Jesus. यीशु से जलते थे, They hated Him so much वो इतना ज्यादा यीशु से नफरत करते थे that it drove them to have Him crucified. कि वो उसे क्रूस पे चढ़ाने के लिए मांग कर रहे थे। जलन अगर बढ़ते बढ़ते गए तुम दूसरे को बर्बाद कर देगा. You would want, it gives place for hate, and hate always brings violence. आप जानते हैं कि जलन हमेशा नफरत पैदा करती है और जहाँ नफरत होती है वहाँ हिंसा, खून खराबे होते हैं। That's what the Bible says. Whoever hated this brother, I'll teach you that. और आगे चल के मैं बताऊंगा जो भाइयों से नफरत करते हैं उसके विषय में So भी। the chief priest and elders envied Jesus because of His power, because of His success, because He had so much crowd following Him. अब जो मुख्य याजक और पुण्य थे वो इस कारण यीशु को देखकर जलते थे क्योंकि यीशु सफल थे, वो कामयाब थे, उनके अंदर शक्ति थी और भीड़ और गर्दी उनके पीछे हो लिया करती थी। This is a message even for the pastors, for the और leaders. ये संदेश प्रधानों के लिए, पास्टर के लिए, The अगुओं के devil लिए, always tempts in this area. और शैतान हमेशा इस भाग में मुंह Someone में will say, डालता है। oh, that pastor has a big church, और bigger than yours. शैतान कहता है देखो उस पास्टर के पास तुम्हारी से बड़ी कलीसिया है। Jealousy comes. तो मन में वो जलन डालने की Be कोशिश very करता है। careful. That pastor has got much money. अब देखो उस पास्टर के पास तुम्हारे से ज्यादा पैसा है। उसके पास 2 कार है, तुम पास एक है ना? उसको बहुत चमत्कार होता है। अच्छा, see, these are all the grounds for envy to come and grow. देखिए ये सारी जगह है जहाँ जलन पैदा होती है और बढ़ने How लगती है। much we have to take care of our heart. तो कितना जरूरी है कि हम अपने मन का ख्याल The रखें। devil will always see that this is spoken to you. और शैतान हमेशा चाहेगा कि ये बातें तुमसे कही जाए। तुम्हारा भाई का बड़ा चर्च है, तुम्हारा भाई को अच्छा काम मिला तुमसे भी, तुम इधर ही है क्या? अच्छा, see, these are all the cause for envy. देखिए ये सारे कारण जलन पैदा करते हैं। And hate is born out of envy. और जहाँ जलन होती है वहाँ जलन नफरत को जन्म देती है। And envy and murder go together. और जहाँ नफरत होती है वहाँ पर खून खराबे होते हैं। Amen. आमीन। The Bible says out of envy they killed him. और वचन में लिखा है कि जलन के मारे उन्होंने उसे क्रूस पे चढ़ा दिया। Look at this. इस पे गौर कीजिए। Why did they kill him? क्यों उन्होंने उसकी हत्या की? Not because Jesus was bad. इसलिए नहीं क्योंकि यीशु बुरे थे, Out of jealousy. पर जलन के मारे। So many are following Jesus. कितनी ही गर्दी यीशु के पीछे चल रही है, They were following us. पर वो हमारे पीछे नहीं चलते। हमारा बात सुनते थे, हम फरीसियों का, religious leaders का बात सुनते थे। आज उसके पीछे भाग रहे थे, वो सब उसके पास जा रहे। People are coming there telling the Pharisees, और वो जाकर फरीसियों से कहते, what?
Your people are following Jesus. कि देखो तुम्हारे लोग यीशु के पीछे हो लिए हैं, He's becoming more famous. अब वो ज्यादा मशहूर हो गया है, They are listening to him. अब वो उसकी बातें सुनते हैं, He's doing more अब वो miracles. ज्यादा चमत्कार You करता are है, not doing anything. तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे। It went on growing. तो लगातार ये जलन बढ़ती चली गई, Every day, day after day, और दिन प्रतिदिन, every miracle they heard, और हर बार जब वो यीशु को देखते हर miracle उन लोग ने सुना, और जितना उसके चमत्कारों के बारे में सुनते, they became envious. उतना ज्यादा वो जलन से भरते चले गए। They're hearing crowds following. वो सुन रहे थे कि भीड़ They're और becoming गर्दी jealous. यीशु के पीछे जा रही है, वो जलन से It's और भर गए। increasing and increasing and तो increasing. जलन भरती बढ़ती बढ़ती चली गई We cannot let this man be like this. कि हम इस व्यक्ति को इस तरह से काम करने नहीं दे सकते। No, 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 no. हमारा नाम खराब हो रहा है, वो इतना बड़ा हो रहा है। No, 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 no. We must kill him. तो जरूरी कि हम उसे मार दें। Why they killed him? तो क्यों उन्होंने उसे मरवा दिया? Out of jealousy. जलन के कारण, Jealousy brings that quality of murder. कि जहाँ जलन होती है वहीं पर लोगों के अंदर खून खराबे वाला गुण पैदा होता है। Hello? Okay, we'll see next week. इसी विषय को अगले हफ्ते जारी Okay, so रखेंगे। what we have learned today, तो आज हमने क्या सीखा don't है keep jealousy. कि जलन को मन में मत रखिए। You know now how jealousy comes. अब आपको पता लग गया है कि जलन कैसे आती है। वो तुमसे अच्छा दिख रहा है, उस पे ड्रेस तुमसे भी अच्छा दिख रहा है। See, you know now how jealousy comes. तो आपको खुद पता है कि कौन सी Remember, बातें जलन लाती हैं। याद रखिए This is of the devil. कि ये जलन शैतान से है। Yes, praise God. हालेलुया। Let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे, धन्यवाद देंगे। और गए मंगलवार को वो कहते हैं कि पास्टर ने वेदी से एक भविष्यवाणी किया था, और वो भविष्यवाणी उन्होंने अपने लिए क्लेम किया। जैसे वो कहते हैं कि काफ़ी दिनों से उन्हें पीछे, यहाँ गर्दन के पीछे ऐसा मोच जैसा होता था और तकलीफ होता था हमेशा, परंतु आपने गए मंगलवार को यहाँ से बताया। 2 हफ्ता पहले मंगलवार को कहते कि यहाँ से आपने भविष्यवाणी किया था कि किसी के तभी गर्दन में पेन है, तकलीफ है, प्रभु उसे अभी चंगाई दे रहा है। भाई वहाँ पर काउंटर पर थे, परंतु वहाँ पर से उन्होंने उस वचन को क्लेम किया कि प्रभु ये मेरे लिए है। और आज भाई कहते कि सचमुच परमेश्वर ने उस दिन मुझे स्पर्श किया, मुझे आरोग्य दिया। काफ़ी दिन से जो उन्हें तकलीफ था अभी बिल्कुल भी नहीं है, प्रभु ने उन्हें खड़ा किया। इसके लिए भाई सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह के नाम। Praise the Lord. ये हमारी बहन है, ये कहती कि इनकी छोटी बेटी है सृष्टि, उनकी बेटी का नाम है, जो अभी एडमिशन के लिए उन्होंने फॉर्म भरा था, परंतु वो कहती कि जहाँ पर उन्होंने फॉर्म भरा था वहाँ पर एक ऐसा क्राइटेरिया था कि केवल 2 महीना उसके एडमिशन के लिए कम हो रहे थे। परंतु हमारी बहन विश्वासु है, और बहन कहती कि हमने भी हमारे बच्चों के लिए हमेशा प्रार्थना में रखा कि उसका जन्म से लेकर अभी तक का जो भी जीवन है उन्होंने परमेश्वर के हाथ में दिया, और निरंतर उसकी हर बात के लिए हमारी बहन प्रार्थना करती है। जैसे पास्टर ने हमें सिखाया उस रीति से वो निरंतर उसे प्रार्थना में रखती है। और जैसे उन्होंने एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था, और वो क्राइटेरिया होने के बावजूद भी बहन कहती है कि गवर्नमेंट के द्वारा वो सर्कुलर निकला कि एडमिशन अभी 2 महीना पहले से लागू होने वाला है। और बहन कहती कि सचमुच ये केवल प्रार्थना का प्रताप है कि उस बच्ची का एडमिशन जहाँ पर नहीं होने वाला था वहाँ पर भी संभव हुआ। इसके लिए बहन सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। थैंक यू लॉर्ड।